के चित्राल में पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों के हमले। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों ने 2 फौजी चौकियों को जदीद हथियारों से निशाना बनाया। की संगठन तहरीक-ए-तालिबान ने पाकिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। टीटीपी ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया है। इस हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के चित्राल इलाके में पड़ने वाले कई गांवों में टीटीपी पैर जमा कर बैठ गया। चित्राल गिलगित बल्तिस्तान के करीबी एरिया है चित्राल, जहां पे टीटीपी ने अटैक किया और एक पूरे विलेज को कैप्चर करने की कोशिश की गई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या पाकिस्तान ज्यादा देर सरवाइव कर पाएगा? चित्राल में तालिबान की तरफ से एक हमला हुआ है और वो हमला काफी शदीद है कि जो हालात हैं वो उस तरफ जा रहे हैं कि जहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कहीं कोई जंग ना शुरू हो जाए। बाहर से आर्म फोर्सेस बुलाई गई, हेलीकॉप्टर से एयर ड्रॉप किया गया लोगों को। इसका मतलब इतने बड़े हमले में क्या सामने से जो 500 आए थे वो वैसे ही भाग गए? नहीं भागे। वो हमला अब भी जारी है और पाकिस्तानी इसको डाउन प्ले करने में लगे। अच्छी बात हुई कि अगर ये असलहा अमेरिका छोड़ के चला गया, ये तो हमें अब लड़ने की जरूरत ही नहीं है इंडिया से, बल्कि ये तो अब तालिबान लड़ाई करेंगे इंडिया से। असलहा भी आगे, इस असलहे के बलबूते पर, इस असलहे के जोर पर वो इंडिया पर हमला करेंगे। तो हुआ कुछ उल्टा है जी। हुआ ये है कि उन्होंने अब वही असलहा हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यूएस की फोर्सेस ने एक हरिडली वहां से विड्रॉ किया था, तो अपने वो जाते हुए काफी एडवांस वेपन्स जो है वो यहाँ छोड़ गए थे, जो कि टीटीपी और टीटीए के एलिमेंट्स के हाथ लगे थे। अब उनका इस्तेमाल हो रहा है। 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। अगर आप पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तानी आईएसपीआर की बात माने तो 12 सैनिक मारे गए हैं। अगर ये आप इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स को माने तो टीटीपी ने अभी तक पाकिस्तानी सैनिकों की वो नहीं दिए। पाकिस्तान बोल रहा है कि 40 से ऊपर टेररिस्ट इंजर्ड है। पाकिस्तान ये बोल रहा है कि 12 आतंकी, टेररिस्ट बोलूं, टीटीपी के लोग बोलूं, जो बोलूं, 12 टीटीपी के लोग मारे गए। पाकिस्तान अपनी कैजुअलिटी 4 पे बता रहा है, उनकी 12 बता रहा है। कहानी इससे बहुत ऊपर है। ये जो दिख रहा है इससे काफी ऊपर है। चित्रल स्काउट्स, ये चित्रल पे हमला हुआ था तो चित्रल स्काउट्स इमीडिएटली मूव की थी। चित्रल स्काउट्स में आए थे 500 के आसपास। चित्रल स्काउट्स में कितने लोग थे? 30, 50, 100? इससे इतने कम तो नहीं होने चाहिए ना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को जरूर लाइक करना। तो दोस्तों जो आज की वीडियो जब पाकिस्तान से निकल गई न्यूज़ आ रही है, बताऊँ तो तालिबान है, उन्होंने पाकिस्तान में हमला कर दिया। पाकिस्तान के फौजियों मतलब घायल हो गए हैं कुछ, और सुनने में आ रहा है कि 10 से 15 फौजी मर चुके हैं। जी दोस्तों, अगर मैं एग्जैक्ट अगर बताऊँ तो 10 से 15 फौजी मतलब चल चुके हैं। और अगर पाकिस्तान की मीडिया की बात करें तो वो बोल रहे हैं कि मतलब 4 या 5 हो रहे। तो भाई पाकिस्तान की मीडिया क्या ही गुमराह करे, मेरे को समझ नहीं आ रहा। और इनकी अगर मैं बताऊं कि भाई जो टीटीपी का अटैक आया, ये जो आया वो पाकिस्तान ने उन्होंने मतलब बहुत सारे जो इलाके हैं पाकिस्तान के, जो गांव हैं वो मतलब उसमें कब्जा कर लिया। और चित्राल में आपको पता है कि वहाँ पे भी उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो यार बताओ तो भाई बहुत सारे मतलब अमाउंट में जो टीटीपी के मेंबर है, शायद 400-500 के आसपास लोग हैं जो पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं। और पाकिस्तान की मीडिया की बात करो तो वो कह रहे हैं कि भाई कम से कम 40-50 नंबर है। तो यार जो उसकी जो मीडिया ना, मतलब भाई पाकिस्तान से छोटी मीडिया में आज तक नहीं देखी। वहाँ के अगर खुद वीडियो दिखा हुआ तो वहाँ पे साफ नजर आता है कि भाई कितने बंदे हैं, कितना कुछ है। तो भाई पाकिस्तान की मीडिया तो इतना ही गलत, हर चीज़ गलत ही दिखाती है, वो समझ नहीं आता वहाँ के लोगों को मतलब क्या तसल्ली दे रही है कि सबको सच्चाई, सबको पता है कि उनके पास इतने तगड़े वेपन थे और सब सारे गाँव में तो अटैक कर लिया और पाकिस्तान की फौजी डूब डुबा के भागे हैं। भाई आपके पास 100 के आसपास तो आदमी होंगे। 100 के आसपास 500 से लड़ रहे थे तो सिर्फ 4 कैजुअलिटी थी। ये कोई मानने के लिए तैयार है? आप वीडियोस देखिए, वीडियोस में साथ साथ चलाऊंगा। इस वीडियो से लग रहा है कि एक छोटा हमला था। हेलीकॉप्टर से सैनिकों को बुलाया जा रहा है, हर जगह से बुलाया जा रहा है, गोलियां चल रही है, सब कुछ दिख रहा है। ये दिख रहा है ना, सब कुछ सामने दिख रहा है। तो क्या ये छोटा हमला था? और छोटा हमला नहीं था तो पाकिस्तानी सिर्फ 4 कैसे मारे गए? बोला तो ये भी जा रहा है कि बहुत सारे 50 से ऊपर पाकिस्तानी सैनिकों को अगवा कर लिया गया, वो अगवा करके ले गए टीटीपी। मैं मान सकता हूं क्योंकि वो 500 से ज्यादा थे। ये तो सब मान रहे हैं कि वो 500 से ज्यादा थे, ठीक है। पाकिस्तानी अपनी एस्टैब्लिशमेंट भी मान रहे हैं। पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के मतलब पाकिस्तान के वहां के जो लोग हैं, चित्रल के जो डिप्टी कमिश्नर हैं और ट्रिपल के कमिश्नर हैं, ये सब मान रहे हैं कि ज्यादा आए थे और उनके पास हैवी वेपनरी थी। अब हैवी वेपनरी पे ये खबरें कल से चल रही थी कि 500 से ज्यादा लोग चित्रल में घुस चुके हैं, कल से चल रही थी। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी को समझ में नहीं आई थी कहानी। एक बड़ा हमला होने वाला है, 500 से ज्यादा आदमी आतंकी उस तरफ दूसरी साइड, बॉर्डर के दूसरी साइड इकट्ठे हो गए। पाकिस्तान को पता तक नहीं चला, वो भी टीटीपी के। मैं तालिबान के होता तो मानता, टीटीपी के कैसे हो गए? किसी ने तो बताया होगा। आपकी इंटेलिजेंस वर्ल्ड की नंबर 1 इंटेलिजेंस, वो क्या कर रही थी? अंडे दे रही थी वर्ल्ड की नंबर 1। अरे बॉर्डर पे बाइनोकुलर से देखा जाता है, दूसरी चीजों से देखा जाता है। बॉर्डर पे वेपनरी होती है, हैवी वेपनरी की, तो दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग होनी चाहिए थी। खबर ये भी है कि चित्रल का कुछ पार्ट, वो डिस्ट्रिक्ट जो है उसका कुछ पार्ट अभी भी तालिबान के कब्जे में, टीटीपी के कब्जे में।
ऐसा पाकिस्तानी आर्मी अभी तक हाँ बोल रही है ना बोल रही है। ये खबरें चल रही हैं, पाकिस्तानी आर्मी को इसे डिनाई करना चाहिए था, डिनाई नहीं किया, इसका मतलब मामला गड़बड़ है। बाहर से आर्म फोर्सेस बुलाई गई, हेलीकॉप्टर से एयर ड्रॉप किया गया लोगों को, इसका मतलब इतने बड़े हमले में क्या सामने से जो 500 आए थे वो वैसे ही भाग गए? नहीं भागे। कुछ हमला अब भी जारी है और पाकिस्तानी इसको डाउन प्ले करने में लगे हैं। आपकी चेक पोस्ट से 500 उस पर हमला किया, 500 के आसपास लोगों ने लेटेस्ट वेपन से। आपने सिर्फ AK-47 से या AK-47 से नीचे रिवॉल्वर से, आपके पास तो हैवी इक्विपमेंट नहीं था ना, आपने तो कोई हैवी इक्विपमेंट मेंशन नहीं किया, तो आपकी AK-47 से वो हैवी इक्विपमेंट डर के भाग गए। मतलब बेवकूफ बनाइए आप पाकिस्तानी आवाम को, हमें नहीं बना सकते आप। अच्छा, उसके बाद मिलिट्री विंग ने बोला कि एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है। सैनिटाइज किया जा रहा है कहां पे? आपकी स्टेटमेंट कितना झूठ देखते जाइए। पाकिस्तानी मिलिट्री जो प्रेस, पाकिस्तानी DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रिलीज जो ISPR की, वो ये बोलता है कि बॉर्डर पे चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट के दूसरी साइड से आए, उन्होंने हमला किया, हमने रिपल्स कर दिया। ठीक है, बॉर्डर के उस साइड से हमला हुआ। अब कह रहा है एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है, मतलब आप अफगानिस्तान में घुस के सैनिटाइज कर देंगे, मतलब वहां पे ढूंढ रहे हैं कहां है अफगानिस्तान, जो उनका एरिया है उसमें कहां तक, कितना अंदर तक घुस गए? 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर? किसको बेवकूफ बनाते हैं? चित्राल में तालिबान की तरफ से एक हमला हुआ है और वो हमला काफी शदीद है। और उसमें ये हुआ है कि जो हमला है उसमें एक तो ये कि कोई 1, 2, 4, 5 हमलावर नहीं थे जिन्होंने हमला किया, बल्कि सैकड़ों की तादाद में जो है वो हमला करने वाले थे। और इसमें फौजी जवान भी वो भी अपनी जानों से गए हैं और इसके अलावा हमला आवरों को भी मारा गया। अब ये तो ऐसा तो है नहीं कि ये बात नहीं हो। इसकी वजह ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो हालात हैं उसमें हमने कुछ दिन पहले बात की, कई दफा बात की कि दोनों तरफ से जो स्टेटमेंट्स जारी हुई और जो एक गर्मा गर्मी देखने में नजर आई, तो हम कई दिन से ये कह रहे हैं, काफी अरसे से हम ये कह रहे हैं कि जो हालात हैं वो उस तरफ जा रहे हैं कि जहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कहीं कोई जंग ना शुरू हो जाए। तो सैकड़ों की तादाद में तालिबान ने हमला किया है चित्राल पर। तो अब ये जो चित्राल है इसके बारे में जो ISPR है उसकी तरफ से भी जो अभी तक डिटेल सामने आई हैं, दहशतगर्दों की बड़ी तादाद ने जदीद असलहे के साथ फौजी चौकियों पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को मौसर जवाब दिया और दोनों तरफ से इसका तबादला हुआ, फायरिंग की गई है। और इसमें यह बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है दहशतगर्दों को जो जानी नुकसान पहुंचाया वो बताया है, और 4 जो जवान हैं वो शहीद हो गए हैं, ये कहा गया है। और इसके अलावा अफगानिस्तान, नूरिस्तान और कुन्नड़ जो हैं प्रोविंसेस अफगानिस्तान के, वहां पर खासतौर पर जो TTP है उसकी नकलो हरकत बहुत ज्यादा हो गई है। और उन्होंने ये कहा है, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि हम उम्मीद करते हैं कि जो अफगानी गवर्नमेंट है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी और पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देगी। अच्छा, हर हमले के बाद हम ये कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट हम पर हमला नहीं होने देगी और हमें जो है वो वहां से दहशतगर्दों को यहाँ पे हमला करने के दम पर। दिलचस्प बात यह कि हर हमले के बाद हमारी ये होती है, लेकिन अगर हम ये कहें कि इसके बाद किया जाए, अगर ये ना कहा जाए तो इसके अलावा क्या किया जाए, तो जब स्टेटमेंट्स आती हैं इस तरफ से उस तरफ से तो हम कहते हैं भाई ये तो जंग छिड़ने लगी है। लेकिन वो जो है वो तो अफगानिस्तान की तरफ से क्या कहा गया था, ज़बीउल्लाह मुजाहिद की, अगर आपको बात याद हो कुछ दिन पहले की, उन्होंने कहा था भाई क्या बात कर रहे हैं आप, हमने तो किसी को नहीं कहा हमला करने के लिए। और हमारे अंदर यानी उनके मुल्क के अंदर जो हमले हो रहे हैं, दाइश का हमला हुआ है, तो हमने तो नहीं कहा कि वो पाकिस्तान की तरफ से कराया गया। तो भाई आपके मुल्क पे हो रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर से हो रहे हैं। उनका तो जवाब आपने पहले भी सुन लिया, वो तो उसके ऊपर आते ही नहीं है कि उन्होंने किसी को कहा है। वो कह रहे हैं हमने कहा है, आप बैठकर जो बातचीत करें तालिबान के साथ। ये तो हालात हैं। इस मर्तबा तालिबान ने जो हमला किया है वो जदीद असले से किया है, वो तमाम उस इक्विपमेंट से किया, उन वेपन्स के थ्रू किया है जो कहा जा रहा है कि वहां पर जो अमरीकी छोड़ के गए थे। और आपको पता है कि जब US विड्रॉल हुआ है, ट्रूप्स विड्रॉल वहां से अफगानिस्तान से हुआ है, तो वो कितनी जल्दी में हैफेजर्डली हुआ है कि वहां पर जितना बड़ा असलहा था, यानी कि वो तोपें तक और बख्तरबंद गाड़ियां तक, और हमने उनको वहां पर जब वो आए थे तालिबान, उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ी थी और हमने पाकिस्तान ने खुशियों के शादियाने बजाए थे, तराने गए थे उनके आने पर, तो उस वक्त भी असलहा था। तो उस वक्त नहीं नजर आ रहा था किसी को कि इतना बड़ा असलहा यहाँ पर छोड़ के गया अमेरिका, तो ये इसको इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन उस वक्त दिखाई ये देता था और समझ ये आ रही थी और यकीन ये था कि ये जो असलहा है ये असल में हमसाया मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल होगा, हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि ये तो तालिबान जो है वो इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात हुई कि अगर ये असलहा अमेरिका छोड़ के चला गया, ये तो हमें अब लड़ने की जरूरत ही नहीं है इंडिया से, बल्कि ये तो अब तालिबान लड़ाई करेंगे इंडिया से। असलहा भी आगे, इस असलहे के बलबूते पर, इस असलहे के जोर पर वो इंडिया पर हमला करेंगे। तो हुआ कुछ उल्टा है जी, हुआ ये है कि उन्होंने अब वही असलहा हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।